जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो स्पेसशिप वाइल्ड स्टार प्लैनेट पर क्रैश हो गया था और उसमें से सिर्फ एक आदमी ही सरवाइव कर पाया था और इस आदमी का नाम है चैन मू। और जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर आया था तो उसका सामना एक रोबोट से हुआ था और वहीं पर वो एपिसोड ख़त्म हो गया था। अब आगे एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें कुछ महीनों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर अब चैन मू उस प्लेनेट पर रहना सीख गया है और वो अपने खाने के लिए सामान ढूंढने आया हुआ था। पर तभी उस पर कुछ क्रिएचर्स हमला करने लगते हैं तो चैन मू उनसे बचकर भागता है और उन पर अपनी गन से फायरिंग करके और बॉम्ब्स फेंक कर मार देता है और फिर जल्दी से अपनी बाइक पर बैठकर वहां से जाने लगता है। तभी एक बड़ा क्रिएचर उसके पीछे लग जाता है और चैन मू पर हमला करता है। तो उस क्रिएचर के हमले से बचते बचते चैन मू की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बाइक से नीचे गिर जाता है। तो वो क्रिएचर उस पर हमला करता है तो चैन मू जल्दी से उससे बचकर भागता है और एक बिल्डिंग में आकर छुप जाता है। तो वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करता है और उसे ढूंढने लगता है। तो उस क्रिएचर को अपने पास आते हुए देखकर चैन मू अपने पास से एक ग्रेविटी टूल को बाहर निकालता है और सोचता है मुझे इसे ट्राई करना चाहिए और फिर वो इस ग्रेविटी टूल को उस क्रिएचर की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो ग्रेविटी टूल एक्टिवेट होता है तो वो क्रिएचर ग्रेविटी की वजह से हवा में लटक जाता है। तो फिर चैन मू उसे अपने चाकू से मारने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता और वो भी इस ग्रेविटी में फंस जाता है। तो वो क्रिएचर उसे उसके पाँव से पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी चैन मू को अपने पास उस ग्रेविटी टूल का रिमोट नजर आता है तो वो जल्दी से उस रिमोट को पकड़कर ग्रेविटी की पावर फुल कर देता है जिस वजह से वो क्रिएचर ऊपर लगे हुए रोड में लग जाता है और वहीं पर डेड हो जाता है। तो अब चैन मू उस बिल्डिंग से बाहर आता है तो उसके पास एक रोबोट आता है। तो चैन मू से कहता है वो हो तुम अब आ रहे हो जब सारी फाइट खत्म हो गई, तुम फाइटिंग के दौरान भाग क्यों जाते हो। और फिर कहता है कोई बात नहीं, अब चलो हमें अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाना है। अब सीन चेंज होता है और हम चैन मू को उसी क्रैश हुए स्पेसशिप के पास देखते हैं। तो वो अपने कैप्टन की ग्रेव के पास आता है और कहता है कैप्टन, मैं अभी कुछ देर पहले सोच रहा था कि अगर मैं उस स्पेसशिप पर नहीं आता या मैं उस दिन हॉस्पिटल में ना उठा होता तो ये भी पॉसिबल हो सकता था कि ब्लैक क्रिस्टल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। तो शायद जो अब मेरे साथ हो रहा है ये सब नहीं होता। और परेशान होते हुए कहता है सिर्फ मैं अकेला ही सर्वाइवल क्यों बचा। और हम देखते हैं कि चैन मू की हालत यहाँ पर बहुत बुरी होती है और उसे खाने के लिए खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है और वो इससे बहुत परेशान होता है। तो अब चैन मू कैप्टन को कहता है मैं आज यहाँ पर आपको गुड बाय कहने के लिए आया हूँ और कहता है फाइनली मुझे एक ऐसी बाइक मिल गई है जो फ्लाई कर सकती है और जब सप्लाइसिस रेडी हो जाएंगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और दूसरी बैटलेशन के कमांडर ने मुझे बताया है कि जब इस प्लेनेट पर डिसास्टर होने स्टार्ट हुए थे तो ह्यूमंस यहाँ से दूसरी प्लेस पर चले गए थे जिसका नाम पांडा स्टार है। मैं जाऊंगा और उनको ढूंढूंगा। और फिर ये सब कहने के बाद वो कैप्टन को गुड बाय करके वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चैन मू बाइक पर फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है तो उसे दूसरी बैटलेशन के कमांडर की कॉल आती है। तो चैन मू कॉल उठाता है और कहता है कमांडर क्या हुआ। तो कमांडर उसे कहता है चैन मू तुम्हें जिस लास्ट सप्लाइसिस की ज़रूरत थी वो मैंने एयरपोर्ट पर भेज दी है, अब तुम्हारी तरफ से कन्फर्मेशन का वेट है। तो चैन मू रिप्लाई में कहता है ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा और आपको बता दूँगा। अब सीन चेंज होता है और हम विल्ड स्टार प्लैनेट के बाहर स्पेस का व्यू देखते हैं जहां पर एक स्पेसशिप और बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट के दरमियान वार चल रही थी। तो वो स्पेसशिप डैमेज होकर विल्ड स्टार प्लैनेट पर क्रैश होने लगता है और फिर सीन चेंज होता है और हम एक रोबोट को देखते हैं जिसका नाम बॉक्सर होता है। तभी वो देखता है कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है तो वो उसे देखने के लिए चला जाता है। फिर हम चैन मू की बेस यानी कि एयरपोर्ट को देखते हैं जहां पर कमांडर और चैन मू होते हैं और ये कमांडर और कोई नहीं बल्कि वही रोबोट होता है जो सबसे पहले चैन मू को मिला था। और चैन मू वहां पर दूसरे कमांडर की भेजी हुई सप्लाइसिस को चेक कर रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। तभी उसकी नज़र ऊपर आसमान में पड़ती है तो वो कहता है ये आसमान में लाइन कहाँ से आ गई। तो कमांडर उसे बताता है कि अभी अभी एक अनआइडेंटिफाइड स्पेसशिप स्पेस से क्रैश होकर यहाँ पर गिरा है और वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं गिरा। तो चैन मू कहता है चलो फिर हम उसे रात होने से पहले पहले देख कर आते हैं, हो सकता है कि मुझे उससे रिपेयरिंग के लिए कुछ सामान मिल जाए। और फिर चैन मू भागकर बाइक पर बैठता है और कमांडर और वो दोनों वहां से स्पेसशिप की तरफ चले जाते हैं।
सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कमांडर और चैन मू छुप कर उस स्पेसशिप को देख रहे होते हैं। तो चैन मू कहता है ये स्पेसशिप तो बहुत एडवांस मॉडल का है, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। तो कमांडर उसे बताता है कि ये स्पेसशिप थ्रोन एम्पायर का है। मुझे लगता है थ्रोन एम्पायर का ये स्पेसशिप हमारे विल्ड स्टार प्लैनेट के बहुत करीब आ गया था। तो विल्ड स्टार प्लैनेट के डिफेंस सिस्टम ने इस पर अटैक कर दिया, जिस वजह से ये स्पेसशिप क्रैश हो गया। तो चैन मू कहता है बड़ी हैरानी की बात है, इतने टाइम बाद भी प्लैनेट का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। तो कमांडर कहता है थ्रोन का स्पेसशिप दोबारा से हमारे प्लैनेट पर आया है, कहीं ये फिर से जंग करने की तैयारी तो नहीं कर रहे। तो चैन मू कहता है चलो चलकर चेक करते हैं, अगर कोई मेरे इलाके में आकर मुसीबत खड़ी करेगा तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तो फिर वो स्पेसशिप को चेक करने के लिए आगे चले जाते हैं, मगर जब वो स्पेसशिप के अंदर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो चैन मू कहता है मुझे लगता है कि वो हमारे आने से पहले ही भाग गए। तो कमांडर कहता है चैन मो इधर आओ, ये देखो मुझे फुटप्रिंट्स मिले हैं और ये फुटप्रिंट्स हमारी बेस की तरफ ही जा रहे हैं। तो चैन मू उन फुटप्रिंट्स को देखकर कहता है ये फुटप्रिंट्स तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। तो वो रोबोट वूहू उसे इशारा करके बताता है कि ये फुटप्रिंट्स किसके हैं। तो तभी वो दोनों हैरान होते हुए कहते हैं बॉक्सर, इसका मतलब बॉक्सर खतरे में है, हमें जल्दी से जाकर उसे बचाना होगा। तभी हम बॉक्सर को देखते हैं जो बहुत घबराया होता है और कहता है अब मैं क्या करूं, इतने सारे मॉन्स्टर्स मेरे पीछे कैसे लग गए। तभी हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो बेस की तरफ आ रहे होते हैं। तभी बेस का डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और फिर वो सिस्टम उन मॉन्स्टर्स पर फायरिंग करने लगता है। तभी हम बॉक्सर को देखते हैं जिसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा डिफेंस सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा। तो वो कहता है चैन मू तुम कहाँ पर हो, जल्दी से वापस आ जाओ। तभी वहां पर चैन मू आ जाता है और वो आते ही उन मॉन्स्टर्स को शूट करने लगता है और कमांडर को कहता है जल्दी से डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करो और ज़मीन में लगे हुए बॉम्ब्स को रेडी करो, तब तक मैं इनको संभालता हूँ। तो थोड़ी देर बाद कमांडर कहता है चैन मू ज़मीन में लगे हुए बॉम्ब्स रेडी हो गए हैं, अब बताओ क्या करना है। तो चैन मू कहता है बॉम्ब्स को ब्लास्ट करना स्टार्ट करो। तो कमांडर ज़मीन में लगे हुए सारे माइंस को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहां पर ब्लास्ट होने लग जाते हैं और वो सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। तभी वहां पर फ्लाइंग मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। तो चैन मू कहता है ये डिफेंस सिस्टम को क्या हो गया, ये इन पर फायरिंग क्यों नहीं कर रहा। तो कमांडर उसे बताता है कि डिफेंस सिस्टम टावर की एनर्जी खत्म हो गई है और हम फायरिंग डिफेंस सिस्टम को यूज़ नहीं कर पा रहे। तो चैन मू वूहू से कहता है एनर्जी टावर सिस्टम को रीराइट करो और उसे ओवरलोड कर दो। तो वूहू ऐसा ही करता है और एनर्जी टावर को दोबारा से एक्टिवेट करने लगता है। तभी हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो डिफेंस सिस्टम को तोड़ रहे होते हैं और बेस के अंदर घुसने ही वाले होते हैं। तभी डिफेंस सिस्टम फुली एक्टिवेट हो जाता है और सारे मॉन्स्टर्स पर फायरिंग करके उन्हें मारने लगता है। तो ये देखकर कुछ मॉन्स्टर्स डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो चैन मू कमांडर से कहता है बताओ हमें इससे कितना डैमेज हुआ है। तो कमांडर बताता है कि डिफेंस सिस्टम की सारी पावर खत्म हो गई है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। तो चैन मू कहता है ये क्या हुआ। तो कमांडर उसे बताता है कि ओवरलोड होने की वजह से एनर्जी टावर डैमेज हो गया और ब्लास्ट हो गया। तो अब कमांडर बाकी सामान को चेक करके बताता है कि हमारे पास ये स्पेयर बैटरीज हैं जो सिर्फ 2 दिन तक चल सकती हैं, ये डेफिनेटली हमारे यहाँ से जाने तक हमारा साथ दे सकती हैं। तो चैन मू कहता है अब हमें और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। तो ये सुनकर बॉक्सर कहता है क्या हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर तुम मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हो। तो चैन मू से कहता है अगर तुम्हें कोई कंप्लेंट करनी है तो तुम मेरे सोकर उठने तक का वेट करो। फिर चैन मू कमांडर को कहता है कमांडर मैं मेन गेट की जिम्मेदारी आप पर छोड़ रहा हूँ। और ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है और कहता है आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और फिर वो आराम से अपने बेड पर सो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।